नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और आईजी की मीटिंग ली। सभी अफसरों से उनके कामकाज का पूरा हिसाब लिया और उनके जरिए प्रदेश का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मिलावट मुक्त अभियान, कानून व्यवस्था, वन अधिकार पट्टा, फसल खरीदी, लापता बच्चियां, चिटफंड कंपनियों पर एक्शन और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ की तो पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, यदि ढील दे दी तो गड़बड़ी की आसार बढ़ते जाएंगे। गड़बड़ी करने वालों को सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनवरी में कार्रवाई के आंकड़े भी जाने। इसके मुताबिक अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 461 एफआईआर दर्ज हुई, 695 गुंडों पर कार्रवाई हुई, 37 पर एनएसए लगा, 137 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, 19 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई और 13.94 करोड़ रुपए कीमत की भूमि मुक्त करवाई गई। मिलावटखोरों पर 204 एफआईआर दर्ज की गई, 28 पर एनएसए लगा, 94 प्रतिष्ठान सील किए गए, 78 के लाइसेंस रद्द हुए, 6 अवैध फैक्ट्रियां तोड़ी गईं, 197 रोजगार मेलों के जरिए 53,329 आवेदकों को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्राइडेंट समूह के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। ये समूह बुधनी में स्पिनिंग मिल का संचालन कर रहा है। ग्रुप नए निवेश प्रस्ताव के तहत कृषि बेस्ड कंपोजिट मिल की स्थापना करना चाहता है। सीएम शिवराज ने ट्राइडेंट समूह के प्रस्ताव पर खुशी जताई। उद्योग संवर्धन के लिए राज्य में नीति बनाने समेत पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले 1.5 दशकों में नए औद्योगिक निवेश के चलते युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के साथ 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। बीजेपी 12 और 13 फरवरी को उज्जैन में अपने विधायकों का कैंप लगाने जा रही है, जहां आगामी नगरीय निकाय चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। उज्जैन में बीजेपी की बैठक के लिए गठित की गई प्रबंध समिति की बैठक ने तैयारियों का जायजा लिया। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने फर्जी मतदाता के मुद्दे पर निपटने की रणनीति भी बना ली। भोपाल से इसकी शुरुआत हो रही है। भोपाल में बीजेपी के लोकल विधायक और नेता घर घर जाकर वोटर की पहचान करेंगे। जहां गड़बड़ी मिलेगी उसकी शिकायत सीधे चुनाव आयोग में की जाएगी। बीजेपी का प्रयास है फर्जी मतदाताओं को बाहर कर नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करें। इधर कांग्रेस इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। बैठक तो हमारी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग है, उससे संबंध में बैठक थी, उसकी तैयारी के लिए बैठक। देखिए, कांग्रेस ने 15 महीनों में जिस प्रकार से जोर जुगाड़ करके जनादेश का अपहरण करने का प्रयास नगरीय निकाय चुनाव में किया था, चाहे वो परिसीमन में हो, चाहे मतदाता सूचियों में तमाम प्रकार के गड़बड़ घोटाले हों, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सचेत हैं और किसी भी प्रकार से हम बोगस मतदाता नहीं रहने देंगे। अरे हमने थोड़ी करा दिए, चुनाव आयोग करता है ये नाम ऐड। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, उसमें फार्म भरा जाता है, उसकी तस्दीक करो ना। कांग्रेस पार्टी भी बराबरी से अभियान चलाएगी, हम भी देखेंगे कि कैसे तुम फर्जी लोगों को ऐड कराते हो। तर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के जरिए साल 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने तय किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी दलितों के बीच पंचायतें लगाकर खोया जनाधार एक बार फिर से हासिल करेगी, ताकि 2018 के चुनाव की तरह 2023 में उनको तगड़ा माइलेज उन सीटों पर मिल पाए। वैसे दलित वोटर के बीच कांग्रेस के पैठ बनाने की कवायद की वजह हाल के उपचुनाव में जीती हुई 60 एससी सीटों पर मिली हार है। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हारे, उन सीटों पर 2023 में फिर वापसी करें। कांग्रेस की दलित पंचायत को बीजेपी सरकार के मंत्री ढोंग बताते हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र छेड़ा। कहा कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए दलित वर्ग के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को हरवा दिया, इसीलिए अनुसूचित वर्ग का वोटर कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेगा। कांग्रेस ने
हर समय दलितों को और आदिवासियों का अपमान किया है, ये इस देश में स्थापित हो चुका है। इसलिए सही मायने में फूल सिंह बरैया जी के चुनाव में जिस ढंग से दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में क्रॉस वोट हुए थे, स्थापित हो गया था कि कांग्रेस की रीति नीति दलित विरोधी है। पूरे मध्य प्रदेश की जितनी नगरीय निकाय के क्षेत्र हैं, पंचायतों के क्षेत्र, उन समूचे प्रदेश में यह लगाए जाएंगे और इनका स्वरूप के तौर पर हम लोगों ने जो इकाइयां हैं, चाहे वो नगर परिषद की इकाई हो तो नगर परिषद के क्षेत्र में, नगर पालिका हो तो नगर पालिका और नगर निगम हो तो नगर निगम, इसको लेकर उनके वार्डों से लेकर उनकी नगरीय निकायों के जो शीर्ष संस्थान उन तक यह कार्य कार्यक्रम पार्टी ने अपने हाथ में लिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब दूध उत्पादक किसानों को दूध के बदले सीधे उनके खातों में पैसा देगी। इसका फायदा दुग्ध संघ से जुड़े 1,60,000 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। प्रदेश में दुग्ध महासंघ के तहत 6 दुग्ध संघ काम कर रहे हैं, जिनमें 7,000 और 100 समितियों के माध्यम से प्रदेश के 2.5 लाख दूध उत्पादक किसान जुड़े हैं। वर्तमान में 1,60,000 किसान सक्रिय हैं, जो समितियों के जरिए दुग्ध संघों को दूध देते हैं। किसानों को भुगतान समितियों के माध्यम से होता है। महासंघ को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई किसानों को समय पर भुगतान नहीं होता, इसे लेकर समितियों की मनमानी की शिकायतें आईं। इसके बाद सरकार ने अब दूध के बदले सीधे किसानों के खाते में राशि डालने का फैसला किया। कांग्रेस कहती कि ये पहल तो अच्छी है, लेकिन भुगतान को लेकर पारदर्शिता बरती जाए, समितियों के हित का भी ख्याल रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री पैसा भेजें और वो सीधा लाभार्थी के खाते में जाए, ये बड़ा अच्छी पहल है। और अब ये दुग्ध उत्पादन से जो जुड़े हुए किसान हैं, उनके भी खाते में सीधा पैसा जाएगा, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार जो किसानों की चिंता कर रही है, पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उस समितियों के माध्यम से कलेक्शन अभी तक होता है, तो उन समितियों के भी हितों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और जितनी पारदर्शिता के साथ डीबीटी सिस्टम हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरुआत की थी, अगर उतनी ही पारदर्शिता के साथ इसे लागू किया जाता तो ये स्वागत योग्य है। एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नई शराब नीति ला रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी के लिए जन आंदोलन का ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी सभाओं में नशा मुक्ति के लिए लोगों को संकल्प दिलाना शुरू कर दिया। इस बीच उमा भारती के खास रहे बीजेपी के सीनियर लीडर रघुनंदन शर्मा ने उमा के शराबबंदी अभियान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उमा भारती अपने 7-8 महीने के कार्यकाल में शराबबंदी कर जाती तो आज ये कहने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने उमा भारती के शराबबंदी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शराबबंदी के लिए जागरूकता जरूरी है। वैसे उनका विचार अच्छा है, लेकिन अब कब क्या करना है ये उन पर निर्भर है। सरकार तो नई शराब पॉलिसी ला रही है, उमा जी के लिए शराबबंदी होना चाहिए। अब वो अपने 7-8 महीने के कार्यकाल में शराबबंदी कर जाती तो आज कहने का मौका ही नहीं मिलता। उनको भी तो अवसर प्राप्त हुआ था। एक लोगों में जागरूकता की अभियान चलाई जाए, ऐसा उमा जी का सोच है। निश्चित रूप से हम समर्थन करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्थन किए हैं कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ये नशा की प्रवृत्ति है, विशेषकर हमारे युवाओं में, आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं वहां पर इसकी प्रवृत्ति खत्म हो। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने आदिवासी वर्ग में शराब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस समय 14 बोतल दारू रखने की छूट आदिवासियों को दे दी। आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आदिवासी आगे बढ़ें, पढ़े लिखें। कांग्रेस सरकार ने ही 14 बोतल दारू के लिए छूट दिया था। कांग्रेस तो नहीं चाह रही थी कि आदिवासी ये आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, है ना, आगे बढ़ें। वो तो दारू पी के मस्त रहें और वोट देते रहें कांग्रेस को, ये चाहते थे। उन्होंने ये सब छूट देने का, उसी का नतीजा है कि आज आदिवासी वर्ग के लोग बाग इस चीज़ में ज़्यादा लिप्त हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता आई है। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल और बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने
उनको नसीहत दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से कहा कि अगर कर्मचारी ईमानदारी से 8 घंटे काम करेंगे तो निजीकरण की नौबत नहीं आएगी। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने फिलहाल निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स को लेकर बिजली कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और 15 दिन के अंदर सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार निजीकरण को नहीं रोकती है तो प्रदेश के अंदर बिजली आपूर्ति बाधित की जाएगी और बंद की जाएगी। हमारे साथ प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद है। सर, बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए थे बीते दिनों राजधानी में और 15 दिन की मोहलत, कैसे देखते हैं? देखिए, कर्मचारियों ने जो बात उठाई है, हमारा कहना ये है कि उस पर हम तो कभी भी कर्मचारियों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं और हम वही काम करेंगे जो जनता के हित में होगा, जनहित में होगा। निजीकरण पर ज्यादा फोकस है सर। ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्राइवेट जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने पर सरकार बिजली कंपनियों को कहीं ना कहीं तुली हुई है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, अभी इस तरफ हमारी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के पास अभी हम कोई इस विषय में चिंतन नहीं कर रहे हैं। पर कर्मचारी तो नाराज है ना सर, जिस तरीके से आउटसोर्स किया जा रहा है। बार बार उनका कहना है कि सरकारी जो कंपनियां हैं उनको सरकार निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। निजीकरण की चर्चा शुरू होती क्यों है? चर्चा जब शुरू होती है, मैं खाली कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, उसमें मंत्री भी है हमारे, चाहे वो एमडी हो, पीएस हो, ऐसी हो, ऐसी हो, सब लोगों को मिलकर अपने दायित्वों का क्रियान्वयन निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। आज देखिए क्या कि प्राइवेट कंपनियां क्यों फायदे में जा रही हैं, सरकारी कंपनियां कौन लॉस में है, इस पर चिंतन मंथन नहीं होना चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो निजीकरण का आरोप कर्मचारियों के द्वारा लगाए गए हैं, चेतावनी दी गई, उस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो निजीकरण की नौबत नहीं आएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग पर प्रदर्शन किया। इनके मुताबिक 2013 से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इनकी मांगे 5 जून 2018 में कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को नियमित कर्मियों के वेतन का 90% देने का जो आदेश पारित किया गया उसे लागू करें। 2500 निष्कासित कर्मियों को वापस लें। जिन कर्मियों को आउटसोर्स कर दिया उनकी बहाली करें। मांग नहीं माने जाने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। इधर जबलपुर में राशन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कोरोना काल में सहकारी समितियों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के निर्देश पर गरीबों को मुफ्त राशन बांटा। सरकार अब उनसे इस मुफ्त बांटे गए राशन की रिकवरी कर रही है। सरकार के निर्देश के खिलाफ प्रदेश के करीब 25,187 राशन दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर के राशन दुकान संचालकों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। चीन से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका की सेना भारत के साथ साझा युद्धाभ्यास के लिए राजस्थान पहुंची। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आज से सालाना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि ये युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। इस एक्सरसाइज में अमेरिकी सेना की स्ट्राइकर ब्रिगेड हिस्सा लेने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में ये आज जवाब देते हुए कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। सदन की पवित्रता समझें। 80 करोड़ को सस्ता राशन मिलता रहेगा। अगर सुधारों में देर करी तो किसान अंधकार की तरफ चले जाएंगे। इससे बचना होगा। दूध उत्पादन किन्हीं बंदरों बंधा नहीं। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुरैना जिले के अंबाह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने आपा खो दिया। गुस्से में तहसीलदार सर्वेश यादव ने एक स्ट्रीट वेंडर को न केवल लात मार दी बल्कि मुर्गा भी बनाया। सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर से वाहन नीचे गिर गया। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य बुरी तरह घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, जांच की। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। कटनी में भ्रष्टाचार का एक नया कारनामा दिखा, जहां गौशाला की जमीन पर गायों के लिए लगे चारे को उखाड़कर उस पर चने की खेती होने लग गई।
ये मामला बहुरीबंद जनपद पंचायत के पड़वार गांव का है। इस कारनामे को अंजाम देने का आरोप गांव के सहायक सचिव नीलेश तिवारी पर लगा है। मामले में जब गांव के सरपंच शिव कुमार आदिवासी से बात की गई तो उन्होंने सहायक सचिव का बचाव करते हुए कहा, गौशाला में पानी की दिक्कत होने के कारण चारा सूख गया, इसीलिए चना लगवा दिया गया। जाहिर है काम सरपंच और सचिव की मिलीभगत से हुआ है। और तो और गौशाला के पानी से ही चने के खेत की सिंचाई हो रही है। इधर गौशाला की गायें खाने की तलाश में भटकती हैं। बहुरीबंद जनपद पंचायत के सीओ ने मामले में जांच की बात कही। और जो यहाँ जमीन है गायों के चरने के लिए, उस जमीन में चना बोए गए हैं शायद। तो सचिव भाई हैं पंचायत वाले सचिव भाई हैं। सचिव द्वारा बोए गए। हाँ। क्या नाम है सचिव का? नलेश। मैडम जी, परिवार में सचिव के द्वारा शासकीय भूमि पर चना बोया गया है गौशाला की जमीन में, उसमें क्या कहना है आपका? आपके द्वारा बताया गया है, हम इसमें जांच करा के फिर आगे आपको बता पाएंगे, कार्रवाई शासकीय करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।